हेलो एवरीवन। पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्टडी करेंगे आने वाले सप्ताह में कैसे रह सकता मूवमेंट। तो ये सेंसेक्स का डेली चार्ट है, आप देख सकते हो। डेली चार्ट में जो लो बनाया था 7 अप्रैल को, उसका एक रिट्रेसमेंट फर्स्ट लेग यहाँ कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड वेव के लिए नीचे आ रहा है। ये वेव ए है, ये बी है और सी के लिए नीचे आ रहा है। ओके, अगर हम इसका ट्रेंड डाउन है डेली चार्ट का, सेंसेक्स का, और एमएससीडी देखें तो नेगेटिव टर्न हो चुका है। तो फर्दर वीकनेस और फॉल आ सकता है सेंसेक्स में और सभी इंडेक्स में। अगर आरएसआई देखें तो डेली आरएसआई सेंसेक्स का 37 के आसपास है। सपोर्ट जो आएगा 33 या 30 के आसपास आ सकता है। उसी हिसाब से अगर इसका हम वीकली चार्ट देखें तो सेंसेक्स का वीकली चार्ट भी बियरिश है और नियर टू सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे जो लास्ट सपोर्ट लिया था 79,775, उसके पास ही है, खड़ा है। अगर इस लो को ब्रेक करता है 79,775 को, तो फर्दर पॉसिबिलिटी है नीचे आने की। इफ सेंसेक्स ब्रेक दिस लेवल, देन वी कैन सी अप टू पॉसिबिलिटी चांसेस 78,000 भी आ सकता है, या इस गैप को फिलअप करने के लिए वापस आ सकता है। जनरली फर्स्ट लेग में जो गैप आता है वो सेकेंड लेग फिलअप करता है, और जो गैप है 75,000 और 76 के एरिया में। एमएससीडी देखें तो ब्रेकडाउन हो चुका है, नेगेटिव डाइवर्जन है एमएससीडी। आरएसआई इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है, 50 के नीचे आरएसआई चल रहा है। अगर हम मंथली चार्ट देखें, क्योंकि 31 अगस्त 38 अगस्त लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, तो मंथली चार्ट भी ब्रेकडाउन हो चुका है। लोअर लो फॉर्मेशन है, it is a lower low formation, lower high formation, low closing formation, and close below pair last month low. Last month low was 80,575 and close below that low. So it is clear breakdown on monthly chart. जब भी कोई चार्ट मंथली चार्ट में ब्रेकडाउन होता है तो उसका परिणाम भयानक होता है, गिरावट और तीव्र गति से होगा। ये मत सोचिए कि यहाँ से बाउंस कर जाएगा। ओके, अगर बाउंस करना है तो जो लेवल बताया 81%, वहाँ तक ये आ सकता है कोई भी केस में। अगर 81% या 87% को भी तोड़ देता है, ठीक है, तो फिर ये इसका जो लो है 71,000, वहाँ तक सेंसेक्स आ सकता है। और इसका जो इलेक्शन डे का रिजल्ट जो लो बना था 38 जून को, 70,234, यहाँ तक फर्दर गिरावट आ सकती है। ये ब्रेक 88% ऑफ द फुल रिट्रेसमेंट, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ तक आएगा और फर्दर ये जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है। तो 70,000 67,000 के लिए अप्रोच कर रहा है सेंसेक्स। अगर सितंबर महीना में कंटिन्यू रहा और फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है तो और गिरावट संभावना है। तो ये रहा आपका सेंसेक्स की व्यू। साथ ही हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कर लें पहले चर्चा। तो बैंक निफ्टी में आप क्लियर देख रहे हैं आप मंथली चार्ट में, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न, और ये एक्टिवेट हो चुका है। सेल एक्टिवेट हो चुका है डार्क क्लाउड पैटर्न के अनुसार, और इसका जो लो है उसको भी ब्रेक कर चुका है 53,483। लो बनाया था 53,606, अभी ब्रेक करना बाकी है। तो इस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 53,480। 53,480 is very important support level. If break, then it will बैंक निफ्टी इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी विल कम इनटू दिस रेंज। ये जो रेंज आ रहा है बैंक निफ्टी का, इस रेंज में ट्रेड करना शुरू करेगा, जो 52,000 से 50,000 तक मार्क है। ओके, इसका अगर एमएससीडी देखें तो ये भी अभी ब्रेक डाउन किया नहीं है, लेकिन ब्रेक करने वाला है। नेगेटिव डाइवर्जन शो कर रहा है एमएससीडी का। आरएसआई देखें तो ब्रेक डाउन कर चुका है और 70 को टच करके वापस नीचे डिक्लाइन कर रहा है, नियर गोइंग टू 59, बिलो 60 ट्रेडिंग इन आरएसआई। अब वीकली चार्ट हम देखें बैंक निफ्टी का, तो वीकली चार्ट के अनुसार ब्रेकडाउन, टोटली ब्रेकडाउन है
ओके। और इसके अनुसार आपका थर्ड वेव में एंटर कर चुका है, 1 2 थर्ड वेव चल रहा है। और अगेन जैसे सेंसेक्स में गैप बताया था वैसे ही आपको बैंक निफ्टी में भी गैप दिख रहा है, जो फिलअप हो सकता है आने वाले दिनों में, जो 51,300 के आसपास, 51,270 पॉसिबिलिटी है टच कर जाए। ओके। इसका हम एमएसीडी देखें तो ये भी ब्रेक डाउन कर चुका है। आरएसआई देखें तो ये भी ब्रेक डाउन नेगेटिव डाइवर्जन में शो कर रहा है और 46 के आसपास ट्रेड कर रहा है आरएसआई। अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट भी ब्रेक डाउन है। ओके, हालांकि ये सपोर्ट पे खड़ा है अभी, 53,500 सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो फिर आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है, तो इसका जो लो है 53,480 जो भी बताया उसको होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं होल्ड करता है तो फ्री फॉल गोइंग टू बी हैपन एंड बैंक निफ्टी विल शो नियर गोइंग टू फिल दिस गैप। ओके, गोइंग टू फिल दिस गैप। तो ये बैंक निफ्टी व्यू है। बैंक निफ्टी का आप एमएससीडी और आरएसआई भी चेक कर सकते हो। एमएससीडी टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है और आरएसआई नियर टू सपोर्ट पे है, 30 के नीचे चला गया है, गोइंग टू ओवरसोल्ड रेंज एंड इट इज सेल ऑन राइज रैली और गोइंग टू टच ये लास्ट लो जो बनाया था आरएसआई 25, अभी चल रहा है 27, 2 पॉइंट और नीचे फिसल सकता है बिफोर बाउंस। ओके, ये रहा आपका बैंक निफ्टी। अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट को देखें, सॉरी क्वार्टरली हो गया, तेरा मंथली चार्ट, तो इसमें हम पूरा हम विजुअल यहाँ पे हम देखें, शुरू से मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कौन सा वेव में चल रहा है। तो यहाँ से हम काउंट करें, ये वेव 1 है, वेव 2 का ए है, 2 का बी है, 2 का सी है, यहाँ 2 कंप्लीट हो चुका है और ये थर्ड का 1 है, दैट इज थर्ड 1। ओके, थर्ड 2 या ओके, एंड दिस इज अगेन थर्ड ऑफ थर्ड का थर्ड का 1 और ये थर्ड का 2 चल रहा है। क्लियर? वी आर नाउ थर्ड ऑफ बिगेस्ट वेव, थर्ड इज पेंडिंग। ओके, तो इसके अनुसार ए लेवल जो है ये 2 का ए हो सकता है, 2 का बी हो सकता है, 2 का सी हो सकता है, जो 14,084 अगेन रिटेस्ट करने जा सकता है। 14,000 रिटेस्ट करने जा सकता है स्मॉल कैप में, अगर 81% इसका रिटेस्टमेंट ब्रेकडाउन करता है तो। ओके, इसका अगर रिटेस्टमेंट ब्रेकडाउन करता है 14,888 को ब्रेक डाउन करता है तो 14,000 तक स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंच सकता है। ओके, इसी हिसाब से अगर बैंक मिड कैप को देखें तो मिड कैप में भी सेम फॉर्मेशन है, सेम कैलकुलेशन है, सेम वेव काउंट है। तो यहाँ पे 1 है, 2 का ए है, 2 का बी है, 2 का सी जा सकता है, 81% आपको देखना पड़ेगा, उसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो और यहाँ तक पैसा आ सकता है, प्राइस 42,000 तक दिखा सकता है मिड कैप। ओके, अब हम चलते हैं, आपको बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी में आते हैं। निफ्टी से पहले यूएसडी आईएनआर देख ले। नाउ इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, डॉलर appreciating and our Indian rupees is now depreciating. ओके, तो 88 एक रुपये का डॉलर का हिसाब 88 रुपीज़ है, $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज़ नाउ, टू मच कॉस्टली, ऑल टाइम हाई आई थिंक सो। ओके, तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है, अगर इसके ऊपर जाता है तो 90 क्रॉस कर सकता है डॉलर इंडेक्स। तो ये इसमें अगर करेक्शन नहीं हुआ तब तक हमारा मार्केट, इक्विटी मार्केट और नीचे जाएगा। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। ओके, नाउ कम टू द निफ्टी। निफ्टी दिस मंथली चार्ट एंड मंथली चार्ट शोइंग ए ब्रेकडाउन, और यहाँ पे भी क्लोज बिलो प्रायर मंथ लो, प्रायर मंथ का जो लो था 24,598 उसके नीचे क्लोज हुआ है 24,426।
अगर फ्राइडे के लो के नीचे ब्रेक करता है 24,400 तो फर्दर पॉसिबिलिटी है ये नीचे आएगा, और इसका जो 81% जो आ रहा है वो आपका 22,450 के आसपास आ रहा है। 22,450 के पास निफ्टी आ सकता है इफ ब्रेक 23,337, 23,300 अगर ब्रेक करता है, ओके सॉरी 24,300 ब्रेक करता है तो 22,450 आ सकता है। पॉसिबिलिटी 100% है आने की, क्योंकि MACD मंथली चार्ट में ब्रेकडाउन हो चुका है। कोई भी चार्ट का MACD RSI नेगेटिव है तो ऊपर नहीं जा सकता है निफ्टी, और कोई भी इंडेक्स ऊपर नहीं जा सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से हम वेब काउंट, इसका भी हम वेब काउंट हम करें 2008 से इसका हम देखें तो यहाँ पे आप सिंपल लगा लो, यहाँ से जो जीरो यहाँ पे उसको पकड़े कि आपका वेव 1 है, आपका ये है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ 2 चल रहा है, ये थर्ड का आपका 1 चल रहा है, थर्ड का 2 चल रहा है, थर्ड का 1 का 1 चल रहा है, ये 2 चल रहा है। ओके, तो ये नेगेटिव डाइवर्जन में है, और ये भी RSI भी नेगेटिव डाइवर्जन शो कर रहा है जो 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है मंथली RSI। ओके, नाउ कम टू द वीकली। वीकली चार्ट में देखें तो इसमें भी आपका MACD RSI दो बोथ आर नेगेटिव डाइवर्जन। ओके, RSI भी 49 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिलो 50 इज ट्रेडिंग, एंड वीकली चार्ट भी ब्रेक डाउन कर चुका है, बियरिश कैंडल, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, और इस यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको कंसीडर करें तो इवनिंग स्टार पैटर्न भी दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी में, जिसका नेक लाइन है, इसको अगर ब्रेक करता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है बिलो 24,350 तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, इवनिंग स्टार पैटर्न, और फिर कम से कम 23,900 तक पॉसिबिलिटी है आने की, 821 तक आ सकता है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में भी बियरिश सिग्नल है। ओके, रिवर्सल के लिए स्ट्रॉन्ग अपसाइड गैप अप ओपनिंग होना चाहिए निफ्टी में, इंडेक्स में, और बी का जो है, इसका जो हाई है ये हमको ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, इसका हम अगर हम हाई देखें तो इसका जो हाई है 25,150, इसके ऊपर क्रॉस करने पे रिवर्सल्स आएगा, अगर नहीं करता है तो फिर सेल ऑन राइज रैली कंटिन्यू रहेगा। ओके, और MACD भी इसका नेगेटिव डाइवर्जन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव डाइवर्जन आप देख सकते हो, और RSI भी ब्रेक डाउन है और 30 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। अगर इसका हम 81% देखें तो आपको बता दिए 22,450 का टारगेट निकल के आ रहा है निफ्टी में। ओके, फिलहाल मंडे के लिए सपोर्ट निकल के आएगा, ए का जो लो है 24,337, अगर स्टेट में गैप डाउन ओपनिंग होता है बिलो दिस लेवल तो हो सकता है कि डोजी एक बनाने की कोशिश करेगा नियर अबाउट 24,000 टू 24,300 लेवल के आसपास, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मंडे को, और फिर देखेंगे क्या पोजीशन बनता है। हो सकता है ट्यूसडे को फर्दर ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखा दे, हिसाब से क्रैश हो सकता है आने वाले दिनों में, जब तक फ्राइडे के हाई के ऊपर 24,572 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक कोई भी सिग्नल नहीं आएगा, स्टिल सेल ऑन राइज रैली करेगा, अगर यहाँ पे भाव मिलता है फिर से प्राइस नीचे आने की उम्मीद है, अनलेस प्राइस नीड टू क्लोज अबव 24,600 प्लस लेवल to give positive diversion on the upside। ओके, अगर आप डेली चार्ट में देखो तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको विजिबल यहाँ पे है, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। ओके, और इसका जो टारगेट है यहाँ पे आप मेजरमेंट करना, उसका टारगेट नीचे निकल के आएगा जो 23,500 के आसपास निकल के आएगा। ओके, ये एक्टिवेट कब होगा, जब ये एक नीचे क्लोजिंग आएगा तब ये एक्टिवेट होगा हेड एंड शोल्डर, अदरवाइज नॉट। तो ये रहा निफ्टी का अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा,
ओके, और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। जो भी नए चैनल, जो नए दर्शक देख रहे हैं, तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पंडित इन्वेस्ट, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू वॉचिंग इट।